मेरे शेख क़ुत्ब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम अपने खिताब बेमिसाल व लाजवाब में इरशाद फरमाते हैं, मर्द के जिक्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला जो अजर मर्द को देते हैं, औरत कभी खास औकात में अपनी जुबान बंद रखती है, उससे ज्यादा अजर अल्लाह औरत को देते थे। देखो पूछे बगैर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, घर को गए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। हमारे खिलाफ बोले, शायर साहब बोल रहे थे सुभान अल्लाह तो नहीं बोले, मुज़म्मिल बोल रहा था तो सुभान अल्लाह नहीं बोले, जब हमारे खिलाफ में बात आई तो जोर से सुभान अल्लाह बोले। आज तुम्हारा चेहरा मगरिब की तरफ, हमारा चेहरा मशरिक की तरफ, सुभान अल्लाह पढ़ने वाले इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे। प्यारो मेरे प्यारो, ये हकीकतें हैं, सुनते जाओ, पक्का इरादा करते जाओ, अमल करते जाओ। मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूँ, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा से मैं यहाँ तक पहुँचा, आपा तू अपनी जुबान को बंद रखेगी, तेरी सास तेरे हक में माँ बन जाएगी। सास को माँ बनाने के लिए नींबू की जरूरत नहीं, सास को माँ बनाने के लिए काले धागे और डोरे की जरूरत नहीं, सास को माँ बनाने के लिए ताबीज और फलीते की जरूरत नहीं, सास को माँ बनाने के लिए दरगाह व बरगाह को जाने की जरूरत नहीं, सास को माँ बनाने के लिए आमिल और कामिल के पास जाने की जरूरत नहीं। सास को माँ बनाने का बेहतरीन फार्मूला आज मैं बारी गोल और लोनिहार के सफा मरवा जलसा कमेटी के जलसे के हवाले से मेरी माँ और बहनों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियाँ, तुम अगर चाहती हो तुम्हारे हक में तुम्हारी सास माँ बन जाए, तुम अपनी जुबान को जितना हो सके शुरू के साल 5-10 साल जुबान को कंट्रोल में लेकर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में माँ बने। कमाल नहीं, कमाल तो उस वक्त होगा जब तुम्हारी सास तुम्हारे हक में माँ बने। सास माँ कब बनेगी? जब तुम सास के ताने सुनकर सब्र करके जुबान को बंद रखोगी। सास माँ कब बनेगी? जब सास की जुबान सुनकर सब्र करके अपनी जुबान बंद रखेगी। तेरे सब्र को खुदा इतना पसंद करेंगे, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन व बश्शिरिस-साबिरीन। और मजीद आयात करीमा है सब्र करने वालों के बारे में। प्यारे मुसलमानों कान खोल कर सुनो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, रोजा रखोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, ज़कात दोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, हज करोगे जन्नत तुम्हारे हवाले। सब्र ही एक ऐसा अमल है और रोजा एक ऐसा अमल है जिस पर बंदा अमल करता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ये नहीं कहता मैं जन्नत बदले में दूंगा, बल्कि अल्लाह फरमाता है सब्र का बदला मैं खुद हूँ, रोजे का बदला मैं खुद हूँ। सब्र करते हो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। 5 साल, 3 साल, 2 साल कोई बहू अपने सास के ताने को सुनकर सब्र कर लेती है। ये जिंदगी का सफर है, नई जिंदगी का आगाज है, नशेबो फराज है। हो सकता है मेरी सास मेरा इम्तिहान ले रही हो सकता है मेरी सास मुझे आजमा रही हो, मेरी सास के इम्तिहान में मुझे पास होना है, मेरे सास की आजमाइश में मुझे पास होना है। मेरी आपा, मेरी बहन, एक जुमले को गौर से सुन। तू बेटी बनकर माँ के सामने जाए कमाल नहीं, बहू है बेटी बनकर सास के सामने जाए कमाल है। हो सकता है सास तुझे आजमाती होगी, सास तुझे आजमाइश करती होगी, तू एसएलसी में पास हो जाए, ये पास होना कोई बड़ा पास नहीं। तू पीयूसी में पास हो जाए कोई बड़ा पास नहीं है। जब तू तेरे सास के घर में पास होती है तो रिजल्ट जन्नत का मिलता।
5 साल तक 6 साल तक थोड़ी देर के लिए जुबान बंद कर ले, बंद उतना सास बोलती रहेगी, जुबान बंद करते रहेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो घर जन्नत बन जाता है। बच्चियों की बारी गोल और लोनिहार में शादियां होती नहीं होती क्या? पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या शादी होती नहीं होती? वो तो होती है। बच्चियों को जहेज देते, बहुत देते, और आप लोग जहेज लेते नहीं? हम नहीं लेते हजरत, हमको दिया जाता है। ये तकवे की आला दलील है। मांग कर भीख मिले तब भी भीख है, बगैर मांगे भीख मिले तब भी भीख है। मेरा उन्वान नहीं है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं तो यहां तक आया। कान पकड़ता हूं मेरे प्यारों, मैं वक्त गुजार कर कमाने नहीं आता, खुदा की कसम बेंगलोर में इतना मसरूफ हूँ जिसकी कोई हद नहीं। ये मोहब्बतें हैं जो मुझे मजबूर करते हैं आपकी खिदमत में आने के लिए। एक दर्द है, एक दर्द है, एक फिक्र है, एक शौक था बयान करने का एक जमाने में जब तक हमारे बाल काले थे, एक जज्बा था बयान करने का जब तक हमारे बाल काले थे। अब हमारे बाल सफेद हो गए हैं, अब शौक नहीं, दर्द है, फिक्र है। सारी दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत का सबब दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल। कल मैंने एक इशारा दिया, पूरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह कल का मेरे जहन में महफूज है। हाजी साहब, अल्लाह ने मुझे वो नेमत अता की है, मैं अपने तकरीर का सफर भूलता नहीं। मेरे वालिद मोहतरम की तरबियत ज़हन में है। क्या है अमेरिका के पास ताकत? कुछ नहीं। क्या है इस्राइल के पास ताकत? कुछ नहीं। जापान और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास क्या है ताकत? कुछ नहीं। आरएसएस और बीजेपी के पास क्या है ताकत? कुछ नहीं। यकीन ना आए, इन उलमा के सरों पे हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूं, दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के पास कोई ताकत नहीं। अगर उनके पास ताकत होती तो फिर वो हमसे क्यों डरते? जवाब दो भाई, जवाब दो। जिसके पास ताकत होती है वो डरता है, या जिसके पास ताकत नहीं होती वो डरता है? क्या किबला? मुंह खोलो रे बाबा। औरतों को बोला मुंह बंद रखो बोलकर, आपको नहीं, आप खोलो। अगर आप नहीं खोलेंगे तो फिर मैं क्या समझूं, उधर वाले इधर वाले दोनों? तौबा तौबा। ताकत अगर मेरे पास है, मैं आपसे क्यों डरूं? दो आदमी रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी के हाथ में चाकू है और एक आदमी के हाथ में चाकू नहीं है, तो फिर डरेगा कौन? चाकू वाला डरेगा कि जिसके पास चाकू नहीं वो डरेगा? जिसके पास चाकू नहीं वो डरेगा। दो आदमी जा रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, एक आदमी के पास घोड़ा है, घोड़ा बोले तो वो घोड़ा नहीं। हमारे बेंगलुरु में उसे भी घोड़ा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? कट्टा बोलते, कट्टा। बंदूक बोलते, घोड़ा बोलते, फुला बोलते, इशारे में बोलते, कुछ बोलते मेरे हाल। एक आदमी के पास है रिवाल्वर और एक आदमी के पास रिवाल्वर नहीं है, दोनों सन्नाटे में आमना सामना हो रहा है। डरेगा कौन? जिसके पास रिवाल्वर नहीं, कट्टा नहीं, बंदूक नहीं, घोड़ा नहीं, वो डरता है। जिसके पास हथियार है वो डरता नहीं, डरता। और सारी दुनिया में किबला 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं, उसमें से अगर डरता नहीं तो सिर्फ मुसलमान नहीं डरता, डरते हैं तो सब डरते थे।
उनके पास न्यूक्लियर है, उनके पास जबरदस्त हथियार है। मैं और खोलकर बयान नहीं करना चाहता ताकि मेरे ऊपर कोई सवाल न उठ जाए कि आपको उनके हथियार का पता कैसे। गूगल बनाए भी यही लोग, गूगल में डाले भी यही लोग, गूगल पढ़ने वाले बनाए भी यही लोग। जब हम पढ़ते हैं तो फिर पूछते हैं ये बात आपको कहां से मिली। गांजा बनाने वाले ये लोग, शराब बनाने वाले ये लोग, गुटखा बनाने वाले ये लोग, फिर खाने वाले को पकड़ने वाले भी यही लोग। वाह वाह, क्या अकल है, देखिए क्या अकल है, देखिए। औरतों को बेहया बनाने वाले भी यही लोग, कपड़े उतारने वाले भी यही लोग, आधे पाँव कपड़े पहनाने वाले भी यही लोग, आजादी का रास्ता दिखाने वाले ये लोग, आजादी को तोहफे में देने वाले यही लोग। जब रेप होता है तो पकड़कर फांसी देने वाले भी यही लोग। होश में आओ प्यारो, होश में आओ, जागने का वक्त है, जागने का वक्त है। और ये बात भी बीच में मैं कह देता हूँ क़िबला के हवाले से, आपको कोई जमात जगाएगी नहीं सिवाय उलमा। कोई काउंसलर नहीं जगाएगा, कोई एमएलए नहीं जगाएगा, कोई एमपी नहीं जगाएगा, कोई सीएम और पीएम नहीं जगाएगा, खुद अंदर के हमारा कोई सदर नहीं जगाएगा, कोई सेक्रेटरी नहीं जगाएगा, कोई मुतवल्ली नहीं जगाएगा। जगाएंगे तो उलमा जगाएंगे। इनके जगाने पर जो उठेगा वो बच जाएगा। ये जगाकर भी अगर कोई नहीं जगेगा तो वो बेमौत मर जाएगा। बेमौत मर जाएगा। अमल करो, अमल। अगर ताकत अमेरिका के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरता? ताकत यहूदियों के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरता? ताकत आरएसएस के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरते? ताकत बीजेपी के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरते? और मुसलमानों को पूछो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमल करने वाला हो या अमल छोड़ने वाला हो, किसी भी हालत का हो, किसी भी सूरत का हो, किसी भी पोजीशन का हो, तू डरता है कि नहीं डरता है? वो साफ साफ कहेगा डर मुझसे डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। मौलाना मेरा हाल तो ये है कि मैं अब तक अल्लाह से जैसे डरना वैसे नहीं डरा, तो फिर इन बंदों से क्या डरूंगा? मुझे बोल रहे, पूछ रहे, क्या तू अमेरिका से डरता है? क्या तू जापान से डरता है? क्या तू फुला और फुला से डरता है? फुला तंजीम से डरता है? फुला जमात से डरता है? मौलाना दिमाग खराब हो गया, देखते नहीं मेरा चेहरा कह रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से भी नहीं डर रहा हूं। देखते नहीं कि मेरा लिबास कह रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से नहीं डरता। मेरा दुबई बता रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से भी नहीं डरता। जो अल्लाह से नहीं डरता वो क्या इनसे डरेगा? बात सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? उड़ीसा की गर्मी में दिमाग तो मेरा खराब नहीं हुआ। बात पे बात पैदा हो रही है। मौलाना अशरफ साहब की तवज्जो, खुलूस और दुआ, बात पे बात बन रही है। वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। मौलाना अकीलुर रहमान साहब का बेमिसाल खिताब भी होना है, अशार भी पढ़ना है, वापिस भी जाना है, माँ और बहनों से भी कुछ बात करना है। बहुत डर डर के हमेशा मेरे और वक्त के दरमियान टक्कर ही होती है और मैं हार जाता हूँ, वक्त जीत जाता है। अल्लाह से डरो। डरेंगे? अल्लाह से डरने का मतलब कैसा? क्या हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलाल पर अमल करना, हराम से बचना, यही खौफे खुदा है। खौफे खुदा लरज़ने का नाम नहीं, खौफे खुदा तड़पने का नाम नहीं, खौफे खुदा खून बहाने का नाम
बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलाल पर अमल कर लेना, हराम से बच जाना, यही खौफ खुदा है। आज हम हलाल पर अमल करते भी नहीं, हराम से बचते भी नहीं, तो फिर अजीब हाल है। खुदा करे कि ये बात दूर तक न जाए, दूर तक न जाए। आजकल हालात कैसे हैं मालूम? हमारे 10 जहां जमा होते हैं उसमें से कम एक तो उनका होता है। हमारी मस्जिदों में वो है, वो बोले तो समझ रहे हैं, हमारे मदरसों में वो है। अब तो हज के मजमे में वो है। वो देखना चाहते हैं हमारा इज्तिमा का मकसद क्या, हमारे जलसों का मकसद क्या। क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के बेंगलुरु से बुलाया गया? क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के दिल्ली से बुलाया गया? क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के यूपी और बिहार से बुलाया गया? आखिर इधर उधर से बुलाकर ये क्या बोलते हैं, ये क्या सुनते हैं? ये तहकीक के पीछे उन लोगों ने अपने एजेंट लगा चुके हैं, और एजेंट को समझना इस जमाने में मुश्किल की बात है। पहले जमाने में बड़ा आसान था एजेंट को समझना। बायजीद बुस्तामी का बयान था, तकरीबन 1 लाख मुसलमान हजरत के बयान में जमा हो गए। बायजीद बुस्तामी का बयान था, सो रहे के जाग रहे हैं, समझ में आ रही है बात? बायजीद बुस्तामी का बयान था, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हजरत के बयान में जुड़े हुए हैं, और हजरत का शानदार खिताब हो रहा है। एक ईसाई वहां से गुजरता है, देखता क्या कि मुसलमानों का इज्तिमा है, पूछता है कि क्या हो रहा है? मुसलमानों का इज्तिमा हो रहा है। इज्तिमा का मतलब क्या है? मुसलमानों का एक गुरु बयान कर रहा है। ईसाई सोचता है चलो मैं भी जाकर बैठ जाऊं, मुसलमानों का गुरु क्या बयान करता है जरा मैं भी सुनूं, और भी अंदर हकीकतें काटते कटाते वाकया बयान कर रहा हूं। जैसे ही वह मजमे में दाखिल हो गया, बायजीद बुस्तामी के जुबान से जुमला निकल गया, फीना दखला गैर मुहम्मदीना। हमारे मजमे में ये मोहम्मद के अलावा वाला भी दाखिल हो गया। पहचान की उस जमाने में मुसलमान और ईसाई के दरमियान में पहचान थी, मुसलमान और यहूदी के बीच में पहचान थी, मुसलमान और गैर मुस्लिम के बीच में पहचान थी। क्या पहचान? कहने की जरूरत नहीं। टोपी हमारी पहचान थी, दाढ़ी हमारी पहचान थी, नमाज का टीका हमारा पहचान था, निगाहों की हिफाजत हमारी पहचान थी, बात करने का अंदाज हमारी पहचान थी, हमारा लिबास हमारा पहचान, हमारी पहचान थी। अब सब खत्म हो गया। ये गैर ये हमारा अपना जमा होता है तो सलाम करने के लिए सोचना पड़ता है ये दोनों में कौन हमारा आ रहा है। अभी मौलाना नकीबुल अमीन साहब बरकीत अहमद बरकातुहू अपने किताबे बेमिसाल में फरमाया कि उलमा से बहुत सारे लोग जलते हैं। बोले नहीं बोले? यहाँ तो नहीं जलते, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ माशाअल्लाह। बात जगह तो उलमा से बहुत जलते, बहुत जलते, और उलमा कहाँ कोई गलती करते हैं उस इंतजार में रहते हैं। शराब पीना तो दूर की बात, अलियाज़ बिल्लाह, खड़े होकर पानी पी लिए तो शराब पीने से बड़ा गुनाह। ओ मौलाना खड़े होकर पानी पीना, जबकि इस अहमक को ये भी नहीं मालूम कि जहां बैठकर पानी पीना सुन्नत है वहां बवक्त जरूरत खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत है। पढ़ा तो ना नतीजा निकलेगा। मुझे भी एयरपोर्ट में एक पठाट का लिया, हैदराबाद एयरपोर्ट में। पूरा एयरपोर्ट एसी में था, और एसी में तो सर्दी ज्यादा होती है, पेशाब ज्यादा आता है। बारीगोल में 24 घंटे में 2-3 मरतबा भी नहीं हो रहा पेशाब।
पसीना बनकर अंदर का सब निकल रहा है, लेकिन एसी में तो पेशाब ज्यादा होता है। अब एयरपोर्ट में पूरी चेकिंग होने के बाद बैठा तो पेशाब आया। फ्लाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइट में भी वही छोटा कमरा है। मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ के बाथरूमों में कहीं जाकर पेशाब करके आ जाऊं, तो वहां तो इतनी लंबी क्यू थी जिसकी कोई हद नहीं। अब इधर फ्लाइट का टाइम हो रहा है और ये भी नॉन स्टॉप है। अब मैं सोचा क्या करना है। अब पेशाब संभाल कर बर्दाश्त करके बैठने की भी ताकत नहीं थी, मैंने खड़े खड़े ही पेशाब कर दिया। अब वहां मुझे एक आदमी नोट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका एहसान है कि उन्हें फोटो नहीं पकड़ा। बहुत तकलीफ हो रहा थी। कैमरा आ जाने के बाद तो हमारा जीना तंग हो गया। उससे पहले एक मरतबा सुनो, बेंगलुरु या हैदराबाद से बिदर को जा रहा था, रास्ते में मस्जिद कोसी भी नजर नहीं आई। मैंने कार वालों से पूछा कि भाई कोई मस्जिद है तो कहीं रुका दीजिए, जरूरत को जाना है। तो कार के साहब ने कहा कि हजरत 30-40 किलोमीटर तो ये हाईवे में मस्जिद नहीं है हजरत। मैंने कहा कि किसी किनारे जगह पर खड़ा कर दो, मैं पेशाब को जाकर आता हूँ। बाटल लिया पेशाब के लिए, दूर गया, किबला देखा मालूम करके, क्योंकि किबले की तरफ पेशाब नहीं करना ना, थूकना भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं करना। तो मैं देखकर पेशाब, जैसे ही पेशाब करके पलटा तो कार के अंदर से एक साहब मोबाइल में फोटो पकड़। मैं करीब आकर बोलिया, बेवकूफ नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ क्या? पेशाब करके आ रहा हूँ, फोटो पकड़ा। फिर भी तेरा शुक्रिया अदा करना, पीछे से पकड़ रहा, सामने तो नहीं आया। उलमा जहां गलती करते पकड़ लेते। उलमा के पीछे न पड़ो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा का अदब करो। उलमा से भूल हो जाए तो छुपा दो, अल्लाह उसका भी बदला देंगे। वरना जो उलमा के पीछे पड़ता है, कुरान और हदीस क्या कहता है, वो ताक पे रखो। औलिया फरमाते हैं कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे खतरा होता है उस आदमी पर जो उलमा के पीछे पड़ता है, कहीं वो बेईमान होकर न मरे। मोहब्बत करो उलमा से, मोहब्बत करो, प्यार करो उलमा से, अदब करो उलमा का। और खास तौर पर हम जिन उलमा के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनका पहला अदब करो, क्योंकि जितने उलमा से हमारा ताल्लुक है उसमें पहला नंबर उस आलिम का है जिसके पीछे हम नमाज रोजाना पढ़ते हैं। हमारा हाल ये है कि हमारे इमाम की तो हमारे पास जरा भी कद्र नहीं, और बाहर से आने वालों को हम लोग बहुत तोलते हैं, बहुत तोलते हैं। ये दिखावा है, दिखावा। तो गर्ज हैदराबाद एयरपोर्ट में जरूरत थी, मैं देखा कि पूरे बाथरूम फुल है और अंदर जाकर बैठने के बाद जल्दी भी नहीं आ रहे हैं लोग। मुझे फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, फाइनल कॉल चल रहा है। इस सूरत में मैंने उस हदीस पर भी अमल कर लिया, कभी नबी ने खड़े होकर भी पेशाब फरमाया है, बवक्त जरूरत बहालत जरूरत आका ने किया। चलो भाई मुझे भी मौका, मैं भी जरूरत पूरी करके बाहर आया तो एक साहब जो नोट कर रहे थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप मौलाना हैं? मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना। आपको क्या डाउट है, क्या पूछा? नहीं, मुझे यकीन है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके सर में टोपी है, जुब्बा है, सब कुछ है। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, फिर आप खड़े होकर पेशाब किए। ओहो, मैंने पूछा आप मुसलमान हैं? मैंने आप मुसलमान हैं? जी हाँ। फिर आपके चेहरे में दाढ़ी नहीं है, आपके सर में टोपी नहीं है? उनको तो हम समझ में आ गए, उनको तो हम पहचाने गए, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आए। पहचान खत्म हो गई, पहचान खत्म हो गई। अब आते हैं, बैठते हैं, दुश्मन सुनते हैं, इसलिए कुछ इशारे देना चाहता हूँ, समझते हुए चले जाए। मेरे दोस्तों, ताकत असल में किसके पास है? ताकत किसके पास है? डरता है कौन? डरता है कौन? ये
ये बता रहा हूं मैं, सास और बहू के अदब और जुबान पर बात करते हुए यहाँ तक आ गया। ताकत दुश्मनों के पास नहीं, लोनिहार के नौजवानों, ताकत दुश्मनों के पास नहीं, बारी गोल के मुसलमानों, सफा मरवा जलसा कमेटी के मुसलमानों, दाश में दुश्मन के पास ताकत नहीं। अगर उनके पास ताकत होती वो मोहम्मद के गुलामों से न डरते, वो मुसलमानों से न डरते। उनके पास ताकत होती, उनके पास ताकत होती वो खाली मस्जिदों से न डरते, उनके पास ताकत होती वो खाली मदरसों से न डरते, उनके पास ताकत होती खानका के 25-30 अफराद के जिक्र से न डरते, उनके पास ताकत होती बेयारों मददगार हकीर तनख्वाह लेने वाले उलमा के बयानात से न डरते, उनके पास ताकत होती तो फिर इस उम्मत से न डरते। ताकत उनके पास नहीं, उनके पास तो एक जरिया है, एक सबब है, वो डरते हमारे से है। क्यों डरते हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो एडवांस है, हमारे पास जो हथियारात है, हमारे पास जो तरक्की है, हमारे पास जो मिसाइलें हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियर है, हमारे पास दूसरे असबाब जो है, सबकी ताकत जहां जाकर खत्म होती है वहां मोहम्मद के गुलामों की ताकत शुरू होती है।